सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलीलात्मने शालोकानां त्रिलोकानां विद्याधर्पणाय। शूलाकार भावना के अंतर्गत 10वीं भावना अनंत भक्ति की भावना चल रही है। अरिहंत कैसे होते हैं और उनमें किस प्रकार के गुण होते हैं, उन सब की चर्चा यहाँ अनंत भक्ति के अंतर्गत की है। तीर्थंकर अरिहंत का पुण्य भी कितना उत्कृष्ट होता है, उनकी पुण्य के उदय में भी अद्भुत प्रकार के कार्य दिखाई देते हैं, जिससे जीव प्रभावित होता है और सत धर्म की ओर अग्रसर होता है। दस प्रकार के जन्म के अतिशय की चर्चा करते हुए ये बात कही थी कि तीर्थंकर जीव जब तक गृहस्थ जीवन में रहते हैं तो यहाँ का न भोजन, न आभरण, न वस्त्र आदि अंगीकार करते हैं। उनके सारे ही स्वर्ग से आते हैं, देवता के द्वारा दिए गए होते हैं। मुनि बनने के बाद ही उनका हार गृहस्थ के द्वारा दिया जाता है। अब देखो उसके आगे कहते हैं 260 पेज के नीचे, कुमार काल व्यतीत हो जाने के पश्चात इंद्रादि द्वारा अद्भुत उत्साहपूर्वक किए गए उत्सव में पिता द्वारा भक्ति पूर्वक सौंपे गए राज्य को ग्रहण कर भोगते हैं। अवसर आ जाने पर संसार शरीर भोगों से विरागता उत्पन्न होती है, तब अनित्य आदि 12 भावना भाने लगते हैं। 12 भावना भाते हुए लोकांतिक देव आकर वंदना, स्तवन रूप संबोधन तथा वैराग्य की अनुमोदना करते हैं। जब कुमार काल होता है और उसमें रहते हैं तो इंद्रादिक द्वारा अद्भुत उत्साहपूर्वक किए गए उत्सव में और पिता द्वारा भक्ति पूर्वक सौंपे गए राज्य को ग्रहण करते हैं और भोगते हैं।
तीर्थंकर जन्म से ही बड़े पवित्र विचार और उत्कृष्ट भाव युक्त होते हैं, इसलिए वे पिता के द्वारा दिया हुआ राज्य भोगते हैं। जब तक पिता राजा रहते हैं वे अपनी तरफ से कभी भी ये इच्छा प्रकट नहीं करते हैं कि मुझे राजा बनना है। क्या जब पिता ही उन्हें योग्य समझते हैं कि अब ये सब प्रकार से योग्य है, तो उन्हें राजपद से सुशोभित करते हैं। ये भी एक बहुत बड़ी नीति की बात है, न्याय की बात है। नहीं तो जीव की लालसा इतनी होती है कि उस समय के पहले पिता का रिटायरमेंट चाहता है। किसका? वो ये सोचता है कि बस अब सब मेरे हाथ में आ जाए और ये पिता पंगु हो जाए, लेकिन वे ऐसा नहीं करते हैं। पिता चाहते हैं कि ये राजा बने, तो ही उस राज्य को अंगीकार करते हैं। क्या अवसर आ जाने पर फिर धीरे धीरे समय व्यतीत हो और जब उनका अवसर आ जाता है तो संसार शरीर भोगों से विरागता उत्पन्न होती है, तब अनित्य 12 आदि भावना का विचार करने लगते हैं और 12 भावना बातें ही लोकांतिक देव आकर वंदना स्तवन रूप संबोधन वैराग्य की अनुमोदना करते हैं। जो वैराग्य उत्पन्न हुआ, लोकांतिक देव जो स्वयं एक भव अवतारी होते हैं और मात्र वैराग्य प्रसंग में ही उत्पन्न होते हैं। कहाँ उत्पन्न होते हैं? लोकांतिक देव की उपस्थिति कहाँ होती है कि वो वैराग्य प्रसंग में होते हैं। राग के प्रसंग में वो उपस्थित नहीं होते हैं। वैराग्य प्रसंग में आकर उनकी वैराग्य की अनुमोदना करके और उनका उत्साह बढ़ाकर, है ना, फिर अपने निवास में चले जाते हैं। जिनेंद्र का विराग भाव होते ही 4 निकाय के इंद्रादि देव अपने आसन कंपायन होने से अवधि ज्ञान से जिनेंद्र के तप का अवसर जानकर बड़े उत्साहपूर्वक आकर अभिषेक करके देवलोक के वस्त्र आभूषण से भक्ति सहित सजाते हैं। फिर रत्नमयी पालकी बनाकर उसमें जिनेंद्र को बिठाकर अप्रमाण उत्सव तथा जय जयकार शब्दोच्चार सहित तप के योग्य वन में ले जाकर उतारते हैं। वहाँ वे सभी वस्त्र आभूषण त्यागते हैं। देव उन्हें अधर में ही झेल कर अपने मस्तक पर रख लेता है। फिर वे जिनेंद्र सिद्धों को नमस्कार करके पंचमुष्टि केशलोच करते हैं। वहाँ केशों को उत्तम जानकर इंद्र रत्नमय पात्र में रखकर बड़ी भक्ति से क्षीर समुद्र में छेप देते हैं। ये सब अपन ने पंचकल्याणक में देखा है। ऐसे महान पवित्र उस उत्कृष्ट पद को प्राप्त होने वाले एक तीर्थंकर के जीव इतने उत्कृष्ट पुरुषार्थ के द्वारा वे अपने को आगे की ओर बढ़ाते हैं। ये अपने को ख्याल में है ही कि तीर्थंकर अरिहंत के कोई गुरु नहीं होते हैं। कौन? न लौकिक गुरु होते हैं, न दीक्षा गुरु होते हैं। उन्हें अंक, अक्षर, भार की भाषा सीखना नहीं पड़ती है। वे स्वयं सीखे सिखाए ही आते हैं। इतना उनका पुण्य और अवधि ज्ञान उनके पास रहता है। सारी चीज़ों की उन्हें जानकारी होती है। पंच परमेश्वरी का स्मरण करते हुए और अनंत सिद्ध भगवान को नमस्कार करके और पंचमुट्ठी केशलोच करते हैं और वह केश को उत्तम जानकर इंद्र रत्नमय पात्र में रखकर बड़ी भक्ति से क्षीर समुद्र में छेप देते हैं। जो अपना समुद्र है, क्षीर समुद्र, उसमें जाकर डाल देते हैं।
उसका भी उत्सव मनाते हैं। आगे कहते हैं आप समोसरण की महिमा। कुछ काल के पश्चात तप के प्रभाव से वे शुक्ल ध्यान के प्रभाव से क्षपक श्रेणी में घातिया कर्म को नाश करके जिनेन्द्र केवल ज्ञान उत्पन्न करते हैं, तब अरहंत पद प्रकट होता है। मूल रूप से देखा जाए, अगर तत्व ज्ञान से देखा जाए और सैद्धांतिक दृष्टि से देखा जाए, तो भगवान का जन्म तो ये है, केवल ज्ञान होता है ना तब भगवान का जन्म होता है। कहाँ ये भगवान तो तभी बनते हैं, केवल ज्ञान के पहले तो भगवान है नहीं। उन्हें भगवान जो कहा गया है वो वैश्य निगम नहीं की अपेक्षा से कहा है कि भविष्य में जी भगवान बनेगा, इसलिए वर्तमान में भी भगवान की दिया। लेकिन वास्तविक भगवान अगर वे हुए हैं तो वे तो जब केवल ज्ञान उत्पन्न होता है तब होते हैं, और जिस क्षण होता है वही उनका जन्म क्षण है। क्या ना ये परमार्थ हो, लोक व्यवहार में ऐसी बात नहीं करना है ना, इसको सैद्धांतिक तौर से समझना। नहीं तो लोग हमें कहेंगे कि ये नई चीज़ लेके आ गए हैं, भगवान का जन्म हुआ और ये कहते हैं कि जन्म नहीं होता भगवान तो अब बने, कि नहीं, ऐसा नहीं। वास्तविकता में देखा जाए तो केवल ज्ञान के पहले उन्हें जो भगवान नहीं कहा, भगवान कहा है वो तो सब व्यवहार का कथन है। क्या कथन? तो व्यवहार कथन है, अपेक्षा से किया गया वैसे। अभी हमने वर्तमान में हम सैनिक राजा को तीर्थंकर के रूप में पूजा करते हैं, अर्घ चढ़ाते हैं, तो क्या आज तीर्थंकर थोड़ी हो गए? आज तो उनका गुणस्थान कौन सा है? चौथा है। मुनिराज भी आने वाली 24 में उनको अर्घ चढ़ाते। कौन चढ़ाते हैं? मुनिराज भी चढ़ाते हैं। क्या परंतु मुनिराज से तो अभी उनका गुणस्थान कैसा है, पर वो वर्तमान की अवस्था को देखकर नहीं अर्घ चढ़ाते हैं, वो आने वाले भविष्य की पर्याय को लक्ष्य में लेकर अर्घ चढ़ाते हैं। हाँ, तो वो आया इसलिए। और वर्तमान में देखा जाए तो वो उनसे मुनिराज की शुद्धता ज़्यादा है, विशुद्धता ज़्यादा है। कितनी है? यहाँ 3 कषाय का अभाव है और वहाँ 1 कषाय का अभाव है। क्या? लेकिन भविष्य में ये है क्योंकि उनकी निर्धारित हो चुके हैं। मुनिराज का अभी निर्धारित पना नहीं है कि ये अगले भव में नियम से मोक्ष जाएंगे। मोक्ष जा सकते हैं, सम्यक दृष्टि है, पर कब जाएंगे निश्चित नहीं है। और उनका क्या हो गया निश्चित, भगवान केवल ज्ञानी ने कह दिया कि भाई आने वाली 24 के प्रथम तीर्थंकर ऋषभ जो है पद्म नाम के ये तीर्थंकर होंगे और इनकी आयु 116 साल की होगी। इसलिए अनंतपन प्रकट होता है। केवल ज्ञान रूपी नेत्र द्वारा भूत भविष्य वर्तमान त्रिकालवर्ती समस्त द्रव्यों की अनंतानंत पर्याय सहित अनुक्रम से क्रमबद्ध एक समय में युगपत सभी को जानते देखते हैं। तब 4 निकाय के देव ज्ञान कल्याण की पूजा स्तवन करके भगवान का उपदेश होने के लिए अनेक रत्नमयी समोसरण की रचना करते हैं। फिर वो वहाँ देखते हैं कि अब केवल ज्ञान हो गया, तो अब उनके लिए दिव्य देशना का अवसर आया। तो वो 4 निकाय के देव में जो मुख्य इंद्र होते हैं वे फिर जो है अनेक रत्नमयी सुंदर सौंदर्य समोसरण की रचना करते हैं। आत्मा इतनी पवित्र हो गई तो पुण्य भी उनका कितना पवित्र है कि उसमें वे नहीं कहते कि समोसरण की रचना करो, लेकिन जिनको उनके केवल ज्ञान की महिमा आई है उनको ऐसा भाव आए बिना रहता नहीं। क्या ऐसा भाव आए बिना नहीं। जैसे हमारे यहाँ मुनिराज किसी को अपनी भावना व्यक्त नहीं करते हैं, लेकिन जिनको उनके प्रति अनुराग है
उनको अच्छी उत्कृष्ट भावना आए बिना रहती नहीं। उनकी मर्यादा में जो भी बनता है वे कार्य करते हैं। समोसरण की विभूति का वर्णन कौन कर सकता है? तो ये सब धारणा ज्ञान में रखना ही है। पृथ्वी से 5000 धनुष ऊंचा, जिसकी 20,000 सीढ़ियाँ होती है। कितना? इस पृथ्वी से 5000, एक धनुष 4 हाथ का, यानी 20,000 हाथ ऊपर। कितना है? और वो एक हाथ की एक सीढ़ी। कितनी? एक हाथ की एक सीढ़ी। तो कितनी सीढ़ी हो जाएगी? 20,000 सीढ़ियाँ हो जाएगी। 20,000 सीढ़ी होती है। उसके ऊपर 12 योजन प्रमाण इंद्र नीलमणिमय गोल भूमि, उसके ऊपर अप्रमाण महिमा सहित समोसरण की रचना होती। कितनी? इतना 20,000 ऊपर गए, फिर उसमें जो है 12 योजन, 12 योजन है चौकोर। कौन सा हो गया? वो पूरा चौकोर हो गया ऐसा। और इंद्र नीलमणिमय, ऐसा बिल्कुल सौंदर्य नीला, जैसे आकाश नीला होता है ना, ऐसा है। गोल भूमि, उसके ऊपर अप्रमाण महिमा सहित समोसर की रचना। क्या कहते हैं? अप्रमाण। अप्रमाण यानी कितनी सुंदरता है, उसकी प्रमाणता नहीं है, अप्रमाण है, बहुत सुंदर। क्या? इसलिए तो सामान्य जीव जो है ना, उस समोसरण की सुंदरता में ही लुभा जाते हैं और उसमें ही अपने को सौभाग्यशाली भाग्यशाली मानकर वे उस तत्व अभ्यास से, भगवान की देशना के सार से वंचित रह जाते हैं। और जो भव्य जीव होते हैं वे वहाँ तक पहुँचकर, देखो भगवान के समोसरण में पहुँचने वाला जीव भी बहुत पुण्यशाली होता है। तदभव से तो उसकी भी गति नहीं बिगड़ती है। किससे? इतना पुण्य का जिसका बैलेंस नहीं होना, वो तो समोसरण के अंदर प्रवेश ही नहीं कर सकता। वो तो प्रवेश ही नहीं करता है, बाहर ही बाहर रह जाता, वो बाहर ही बाहर रह जाता है। अंदर गया है। जहाँ समोसरण की रचना होती है वहाँ भगवान का विहार होता है। वह अंधों को दिखने लगता है, बहरे सुनने लग जाते हैं, लूले चलने लग जाते हैं, गूंगे बोलने लग जाते हैं। वीतरागता की अद्भुत महिमा है। भगवान करते नहीं है, पर ऐसा पुण्य का उदय सहज ही फलता है कि जहाँ समोसरण की प्रक्रिया में आए कि सारे ने आंखें उसको भी आग दिखने लग जाता है। बोलने की भाषा गई, वो बोलने लग जाता है। ये अतिशय है। कोई कर्ता कराता कुछ नहीं है। अन्य मत में इसको कर्तावाद में जोड़ते हैं कि देखो भगवान ऐसा कर देते हैं। भगवान नहीं करते, वहाँ तो सहज ही इतना पुण्य का उदय उसका फलता है कि असमय में ऋतु के अनुरूप फल आना चालू हो जाते, बिना ऋतु के भी फल आने लग जाते। तो कौन करने जाता है? सब सहज हो जाता है। हवा सुगंधित बह रही है? बिना एयर कंडीशन के, एयर कंडीशन जैसा वातावरण है, हिंसा आदि का कार्य नहीं होते हैं, ऐसा सहज रूप में ही ऐसा कार्य बन जाता है। ये वितरागता की अद्भुत महिमा है। जिसके धूली साल आदि रत्नमयी कोट, मान स्तंभ, बावड़ी, जल की खाई, पुष्पवाड़ी, फिर रत्नमयी कोट, दरवाजे, नाट्यशाला, उपवन, वेदी, ध्वजा भूमि, फिर रत्नमयी कोट, कल्प वृक्ष का वन, रत्नमय स्तूप, महलों की भूमि, स्पष्टिक का कोट, देवछंद नाम का 1 योजन का श्रीमंडप, सर्व तरफ 12 सभा, उनमें सेवित रत्नमयी 3 कटनी युक्त
गंधकुटी में सिंहासन के ऊपर 4 अंगुल अंतरिक्ष में भगवान अरहंत विराजमान होते हैं। उनके अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर, अंतरंग की विभूति की महिमा कहने को 4 ज्ञान के धारक गणधर भी समर्थ नहीं है, अन्य तो कौन कह सकता है? द्वादशांग सभा 12 सभा लगती है, द्वादश सभा लगती है ना, 12 सभा भगवान के संवत्सरण में चारों तरफ 12 सभा लगती है। हाँ, है ना, मुनिराजों की, अर्जिका की, श्रावकों की, देवों की, सब, हाँ, तिरंच की, सबसे ज़्यादा तो देवों की सभा लगती है। क्या तो वो सभा लगती है, चारों तरफ सम है और सब बिना डिस्टर्ब किए अपनी जगह पे जाके बैठ जाते हैं। जिसे जहाँ जगह मिलती है ना वहाँ बैठ जाते। संवत्सरण की विशेषता, गुरुदेव श्री के समय की चर्चा है कि जब गुरुदेव श्री प्रवचन करने बैठते थे और प्रवचन चालू हो जाते थे तो इतने साइलेंट हो जाता था कि जिसको जहाँ जगह मिलती ना वहाँ बैठ जाता। कितना विशिष्ट भी होता ना तो उसको वहीं जगह पे वो बैठ जाता। कहाँ बैठ जाता? वहीं बैठ, बिल्कुल बैठ। पहले से जो जहाँ जगह, उनके आने के पहले जिनने जहाँ जगह बना ली वो तो अपनी जगह थी, वो आए, मंगलाचरण हुआ, प्रवचन चालू हुए कि सब फिर जिसको जहाँ जगह मिली वो, क्योंकि सुनने वाले का, श्रोता का भी ये अभिप्राय रहता कि मेरे कारण उपदेश में डिस्टर्बता आता है। इतना अभी कोई आ जाता है ना, आओ साहब इतने में तो सबकी निगाह कहाँ चली जाती है? वहाँ चली जाती है। और वहाँ चले जाने से क्या होता है कि कई बार तो वक्ता अपनी बात भी भूल जाए, क्या कह रहा था, है ना, क्या कह रहा था वो भी भूल जाए, है। तो तीर्थंकरों की दशा कितनी पवित्र होती है, अपने को तो ये दे। ये अनंत परमात्मा कितने महिमावंत हो गए। हम नमो अरिहंताणम बोलकर, खाली अनंतों को नमस्कार कहकर अपने आप को भक्ति पूजा सफल मानते हैं कि नहीं, इनके गुणों का ख्याल करके इनकी महिमा हमारे हृदय में आना चाहिए, है। मुक्ति गए नरश्रेष्ठ की, भक्ति करे गुण भेद से। काई से करे? गुण भेद से। एक एक गुणों की चर्चा करते हुए उनकी भक्ति हो तो हृदय में क्या आए? उमंग आए। ये भगवान है, अरे भाई ये है, अरे अनंत ज्ञान है, वो अनंत ज्ञान का कार्य क्या है? अनंत दर्शन है, वो अनंत दर्शन का कार्य क्या है? अनंत सुख है, अनंत सुख का कार्य क्या है? अनंत वीर है, अनंत वीर का देखो समोसरण में कैसा कैसा अद्भुत प्रकार का समोसरण है। आज भी ऐसी व्यवस्था जगत में, लौकिकता में जो कोई भारी चकाचौंध में जिनको रहना है, उन्हें मालूम पड़े कि भाई इंदौर में ऐसा इतनी बड़ी प्रदर्शनी लगी, ऐसी बढ़िया लगा, कैसा बना है, तो लोग जाते हैं, दौड़ते हुए दे जाते हैं। लेकिन समोसरण का है सबसे बड़ा पुण्य का उदय अनंत की पर्याय में होता है। तीर्थंकर नाम कर्म का पुण्य का जो उदय है ना, इतना अद्भुत कि ऐसा पुण्य किसी को भी उपलब्ध नहीं होता संसार में। ऐसी अद्भुत महिमा है। समोसरण की विभूति ही वचन के अगोचर है, गंधकुटी तीसरी कटनी के ऊपर है। वहाँ देव के 32 युगल, मुकुट, कुंडल, हार, कड़े, बुजबंद आदि सभी आभूषण पहने हुए 64 चमर ढा रहे हैं। कैसे ढा रहे हैं? 32 युगल। युगल यानी
2। तो 64 चमर 64 देवता ढारे, मुकुटबद्ध क्या कहा है, और कैसे सब आभूषण सहित पहने हुए, उनके वो आभूषण भी कितने सौंदर्य रूप होते होंगे हैं। अद्भुत क्रांति के धारक 3 छत्र जिनकी क्रांति से सूर्य चंद्रमा भी मंद ज्योति वाले दिखाई देते हैं, ऐसी क्रांति होती है, 3 छत्र, उसका तेज इतना होता है कि मानो सूर्य चंद्रमा की रोशनी भी उसके आगे फीकी हो गई हो। उनके शरीर का प्रभामंडल चक्रवद्धिगत हो रहा है, जिससे संवत्सरण में रात दिन का भेद ही नहीं रहता, सदा दिन ही सा रहता है। रात दिन है, दिन से ही लगता पूरा 24 घंटे, पता ही नहीं लगे कि रात कब है और दिन कहाँ है। इतना रोशनी इतनी है तो पता ही नहीं लगता है ना। तीन लोक में जैसी सुगंध और कहीं नहीं होती, ऐसी महासुगंध सहित गंधकुटी के ऊपर देवों द्वारा बनाए गए अशोक वृक्ष को देखते ही सभी लोगों का शोक नष्ट हो जाता है। जो अशोक वृक्ष है ना, उसका नाम ही अशोक इसलिए रखा, अशोक मतलब शोक रहित। यानी नहीं शोक, यानी जो अब हमें होता है ना शोक जब होता है तो उत्साह खत्म हो जाता है, शोक जब रहता है तो प्रसन्नता चली जाती है। कहते नहीं अशोक, और उनको देखकर ही क्या होता है, आनंदमय हो जाता है। आकाश से कल्प वृक्षों के पुष्पों की वर्षा होती है। आकाश में 12.5 करोड़ जाति के बाजों की ऐसी मधुर ध्वनि होती है कि जिसके सुनने मात्र से क्षुधा तृषा आदि सभी रोग वेदना नष्ट हो जाते हैं। रत्न जनित सिंहासन सूर्य की क्रांति को जीतता सा लगता है। वो सिंहासन जो है ऐसा लगे कि जैसे उसने सूर्य की क्रांति को भी जीत लिया। ये जितनी महिमा अपन गा रहे हैं, अरिहंत के अनंत चतुष्टय के साथ साथ उनके पहाड़ के पुण्य की इतनी महिमा है। पहाड़ की इतनी महिमा क्यों? अगर किसी व्यक्ति ने, और ध्यान से सुनना है बात, कि किसी व्यक्ति ने सोने का मंदिर बनाया तो भीतर प्रतिमा काय की रखेगा? ऐसा तो नहीं हो सकता कि भैया तुमने सोने का मंदिर बनाया और पत्थर की प्रतिमा बना ली हो, पाषाण की प्रतिमा बना ली हो, नहीं। इससे ऊंची चीज, जैसे आप और हमने ये मंदिर बनाया तो प्रतिमा इससे भाई जी ने ऊंची चीज बनाई है। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो पुण्य का उदय अगर इतना है तीर्थंकर का, तो भीतर की चीज तो उससे क्या है, कई गुना ऊंची है। कैसी चीज है भीतर की चीज? कैसी? अनंत चतुष्टय कैसा है? जब पुण्य का प्रभाव इतना है तो अनंत चतुष्टय का प्रभाव तो जबरदस्त है, जबरदस्त है। हाँ, जिनकी दिव्य ध्वनि की अद्भुत महिमा है, त्रिलोकवर्ती जीव का परम उपकार करने वाली है, मोह अंधकार का नाश करती है। सभी जीव अपनी अपनी भाषा में शब्द अर्थ समझ लेते हैं। सभी जीवों को संशय नहीं रह जाता है। सर्व मोक्ष के मार्ग को प्रकट करती है। दिव्य ध्वनि की महिमा वचन द्वारा गणधर इंद्रादि कोई कहने में समर्थ नहीं है। जिनके समोसरण में सिंह, हाथी, व्याघ्र, गाय, बिल्ली, हंस इत्यादि जाति विरोधी जीव अपनी बेर बुद्धि को छोड़कर
परस्पर मित्र हो जाते हैं। सारी वेद लोग मिलकर ऐसे होते हैं मित्र। इसलिए तो अपन कई बार कहते हैं ना भाई ये भगवान का समोसरण है। यहाँ हमारे भीतर में किसी के प्रति अति द्वेष नहीं होना और किसी के प्रति अति राग नहीं होना। अरे भाई इतराग भाव साधर्म्य रूप में देखो, आत्म रूप में देखो, कल्याण स्वरूप में देखो, है जो अनुकूल न चले उनके प्रति भी दुर्भावना का भाव न हो, है क्योंकि समोसरण में तो ऐसा होता ही है और ये भी एक समोसरण ही है। क्या वीतरागता की अद्भुत महिमा है। असंख्यात देव जिनेन्द्र देव की जय जयकार करते हैं। उनकी निकटता पाकर के देव द्वारा रचे कलश, झारी, दर्पण, ध्वजा, ठोना, छत्र, चमर, बीजना ये अष्ट अचेतन द्रव्य भी लोक में मंगल पने को प्राप्त होते हैं। ये जो 8 मंगल जिन्हें कहते हैं हम अष्ट मंगल हैं, ये है तो अचेतन, लेकिन भगवान की निकटता में भी ये कल्याण के निमित्त बनते हैं। इन्हें पवित्र माना जाता है, इन्हें कल्याणक माना जाता है। केवल ज्ञान होने के पश्चात 10 अतिशय प्रकट होते हैं। चारों तरफ 100 योजन सुभिक्षता, आकाश में गमन, भूमि का स्पर्श नहीं होना है, उन्हें किसी भी प्राणी का घात नहीं होना है, उपसर्ग का अभाव, 4 मुख दिखना, समस्त विद्याओं का ईश्वरपना, छाया रहितपना, नेत्रों के पलक नहीं झपकना, नख केश नहीं बढ़ना, ये 10 अतिशय घाती कर्मों का नाश होने से स्वयं प्रकट हो जाते हैं। तीर्थंकर प्रकृति के प्रभाव से देव द्वारा किए गए 14 अतिशय होते हैं। अर्ध मागधी भाषा, समस्त जन समूह में मैत्री भाव, सभी ऋतु के फल फूल पत्तों सहित वृक्ष का हो जाना, पृथ्वी का तृण कंटक रहित रज रहित दर्पण समान रत्नमयी हो जाना, शीतल मन सुगंध पवन का चलना, सभी जीवों के आनंद प्रकट हो जाना, अनुकूल पवन चलना, सुगंधित जल की वृष्टि से भूमि का धूल रहित हो जाना, जहाँ जहाँ चरण रखते जाते हैं वहाँ वहाँ 7 आगे 7 पीछे, 7 दाएँ 7 बाएँ तथा एक बीच में ऐसे 15-15 कमल की 15 पंक्तियों से युक्त 225 कमलों की देव रचना करते जाते हैं। आकाश ऊपर निर्मल हो जाता है, दिशाएं चारों तरफ निर्मल हो जाती है। चारों निकाय के देव जय जयकार शब्द बोलते हैं। धर्मचक्र 1000 किरणों की आरा सहित अपने प्रकाश में सूर्यमंडल का भी तिरस्कार करता हुआ आगे आगे चलता जाता है। अष्ट मंगल द्रव्य ये 14 देवकृत अतिशय प्रकट होते हैं। 8 मंगल और ये इस प्रकार की प्रक्रिया, ये सब देवों के द्वारा 14 देवकृत जो अतिशय है ना, उनमें ये सारी चीज प्रकट होती है। क्षुधा, तृषा, जन्म, जरा, मरण, रोग, शोक, भय, विस्मय, राग, देश, मोह, अरति, चिंता, स्वेद, खेद, मद, निद्रा, इन 18 दोष रहित अनंत की वंदना स्तवन ध्यान करो। क्या कह रहे हैं? अनंत भगवान कैसे कि जिनको क्षुधा नहीं, इसके ऊपर में अपन ने चर्चा की थी। क्षुधा यानी जिन्हें भूख नहीं, तृषा जिन्हें प्यास नहीं, जिनका जन्म नहीं, जिनमें बुढ़ापा नहीं, जिनके मरण नहीं, जिनको किसी प्रकार का रोग नहीं, जिनको किसी भी प्रकार का शोक नहीं है, जिनको किसी प्रकार का भय नहीं, जिनको किसी प्रकार का विस्मय यानी आश्चर्य नहीं, जिनको किसी प्रकार का राग नहीं, जिनको किसी प्रकार का द्वेष नहीं, जिनको किसी भी पदार्थ में मैंपना अपनापन ऐसा मोह नहीं, जिनको किसी के प्रति अरति नहीं, जिनको किसी भी प्रकार के कार्य की चिंता नहीं, काय की आगे ये करना वैसा होगा कि नहीं, ये कोई कार्य की किसी भी प्रकार की चिंता नहीं है। अन्य मत में तो चिंताएं बताते हैं भगवान को, लेकिन जैन मत ही एक ऐसा है कि जिसमें भगवान चिंता से रहित है। कई लोग हैं ना, आशीर्वाद देने के बाद फिर विपरीत जाता, अरे अब क्या होगा, ऐसी चिंता में आ जाते हैं कि जाओ हमने तुमको
वर दे दिया तथास्तु। अब वो वर सिद्ध करके अब वो दुष्कर्म करने लगे या खोटा करने लगे तो उनको चिंता होने लग जाती है। क्या इसका क्या कहते हैं, भगवान एक बार प्रकट हो गए, अब उन्हें किसी भी प्रकार के संसार के कार्य की चिंता नहीं, और स्वेद नहीं, पसीना नहीं, खेद नहीं, मन में किसी प्रकार का खिन्नता नहीं होती है, न किसी प्रकार का अभिमान होता है, न किसी प्रकार की निद्रा होती है। क्या अनंत 1 कोटि पूर्व तक अरिहंत रहेंगे ना तो भी जैसे वैसे उन्हें निद्रा है ही नहीं, और जिन्हें निद्रा आए वो भगवान नहीं। कोई लोग कहते हैं ना अभी हमारे भगवान का सोने का समय ही है, तो भाई जो सोए वो भगवान थोड़ी, संसारी जी सोते हैं, आप और हम सोते हैं, भगवान थोड़ी सोते हैं। क्या है ऐसे भगवंतों का अपने जो स्तवन करे, जो अल्प सामर्थ्य के धारी हैं, वे भी अपनी शक्ति प्रमाण पूजन वंदन स्तवन नमस्कार ध्यान करे। अनंत भक्ति संसार समुद्र से तारने वाली ही है। सम्यक दर्शन में तथा अनंत भक्ति के में नाम भेद है, अर्थ भेद नहीं। देखो और उत्कृष्ट की यदि बात है, यानी इसका ये सिद्धांत सामने आया कि हमने आज तक अनंत की भक्ति की नहीं। जिनने अनंत की भक्ति की है उनमें सम्यक दर्शन नियम से प्रकट होता ही होता है। देखो लिखा ना, क्या लिखा है कि सम्यक दर्शन तथा अनंत की भक्ति में नाम भेद है, अर्थ भेद नहीं। नाम कह सकते हो कि ये सम्यक दर्शन और अनंत भक्ति, अनंत भक्ति हुई यानी सम्यक दर्शन हुआ, सम्यक दर्शन हुआ यानी अनंत की भक्ति हुई है। यानी ये हमारी एक, आज तक हमने अनंत भक्ति नहीं की, इसलिए अपने यहाँ इसमें 16 कारण भावना में तो यही शब्द डाले हैं कि जो अरहंत भक्ति मन आने सो जन विषय कषाय न जाने। जिनके हृदय में अनंत की भक्ति समा जाती है उनके विषय कषाय का परिणाम उनकी परिणति में दिखता नहीं है, दिखता नहीं है ना, उसका रस नहीं होता है, उसकी वो सुखत्वपना नहीं होता है। ऐसी एक व्यवस्था उनके जीवन में आती है। क्या अनंत भक्ति नरकादि गति को हरने वाली है। जो इस भक्ति की पूजन स्तवन करके अर्घ उतारण करते हैं, ये देवों का सुख भोग कर फिर मनुष्य का सुख भोग कर अविनाशी सुख के धारी अक्षय अविनाशी सिद्धों के जैसे सुख को प्राप्त हो जाते हैं। इस प्रकार अनंत भक्ति नाम की 10वीं भक्ति का वर्णन किया। इस प्रकार हमारी यहाँ चर्चा हुई है। एक बार हृदय से हमारे भीतर अनंत के स्वरूप का विश्वास बने और ऐसे अनंत की आस्था बने और ये संकल्प करें कि अनंत सिद्ध के अलावा हमारी दृष्टि में और कोई भी देव नहीं है। जब जब हमें भगवान का स्मरण करना है तो हम अनंत और सिद्ध का ही स्मरण करें, तब जाकर ये हमारी भावना अनंत भक्ति तैयार होती है। और जिसको अनंत भक्ति होती है वो इनके अलावा किसी देवता की आराधना ही नहीं करता है। इस प्रकार की चर्चा की। अब आगे 11वीं भक्ति आचार्य भक्ति भावना की चर्चा चलेगी। आप और हम सभी जीव निरंतर ऐसे पवित्र जिनेंद्र की निकटता में रहकर अपनी श्रद्धा को पवित्र करें, परिणाम को निर्मल बनाएं, यही मंगल भावना। हाँ, कल प्रवचन अपने 9:45 तक चलेंगे, बराबर टाइम पे 9:15 बजे चालू हो जाएंगे, 9:15 से 9:45। हाँ, प्रवचन आधा घंटा 9:15 से 9:45। हाँ।